And now I'm starting 3.1. 3.1 के अंदर first of all we need to discuss the types of memory and storages. So let's first discuss that why do computer need a memory? कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत क्यों है? कंप्यूटर requires some form of memory and storage so that your computer can access the data directly. हमारी मेमोरी से हमारे यूजर की वर्क स्पेस टेम्परेरी डेटा हमारे कंप्यूटर में ऐड हो सकता, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत क्या है? ये अलाउ करती है यूजर के एप्लीकेशंस को, डेटा को, फाइल्स को कि वो कंप्यूटर में चला सकें। यूजर्स का डेटा स्टोर होता है परमानेंटली एंड वी कैन चेंज इट if we wish to. Storage, however, needs to be larger than internal memory since our files might be quite larger. इंटरनल मीन्स कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रोम है उससे ज्यादा, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो जीबीज के अंदर होता है। स्टोरेज डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी नोन एज रिमूवेबल ड्राइव दैट अलाउस डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। जैसे कि यूएसबी हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, आप इसके थ्रू अपने कंप्यूटर से डाटा जो है वो ट्रांसफर करा सकते हो एक से दूसरे कंप्यूटर की जगह। रिमेंबर, हार्ड ड्राइव को हम रिमूवेबल नहीं कहेंगे क्योंकि इट हैज टू बी एक्सटर्नल को हम कह सकते हैं। यस, एक्सटर्नल को हम कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ बैकअप। अब हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आता है? रैम और रोम। और सेकेंडरी में क्या आता है? प्राइमरी जो है वो हमारे पास में रैम और रोम ही क्यों है? वाई इज दैट? इस वजह से क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का फंक्शन ये होता है दैट इट इज यूज टू write or read your data from the write or read from and the data stored that can be changed by the user or the computer, or it can be used to store data files or applications into your computer system. It is volatile. Volatile means कंप्यूटर के जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाएंगे अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ किया। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं रैम की बात कर रहा हूँ। रैम आपके पास किस में आएगा? आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा। प्राइमरी मेमोरी का एक और कंपोनेंट ये है कि इट हैज टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से इसको हमेशा से डायरेक्टली कनेक्टेड रहना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी की दो एग्जांपल में हमारे पास रैम है और रोम है। दिस अलाउस the processor to access applications that are stored in temporary location. अब मेरे पास रैम और रोम के डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा, मैं एक दफा बता भी देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रैम इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ टेम्पररी मेमोरी डिवाइस बिकॉज वट एवर यू आर एडिंग इन टू दैट इट इज टेम्पररी। अगर आपके कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई या पावर चला गया तो सारा डाटा आपके कंप्यूटर में से रिमूव हो जाएगा। इट इज वॉलेटाइल मीन्स इट इज टेम्पररी। It can be written to and read from. It is also used to store data files and parts of operating system. It can be increased in size as well to improve the computer speed. ये क्या है? रैम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब रोम में क्या है? परमानेंट है, डाटा परमानेंटली स्टोर्ड होगा, आप डाटा को ऑल्टर भी नहीं कर सकते। एंड इट इज समटाइम्स आल्सो यूज्ड टू स्टोर बायोस एंड अदर डेटा एज वेल। सिमिलरली प्राइमरी मेमोरी के अंदर मेरे पास दो मजीद टाइप्स है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ रैम एंड रोम। देन अगेन विद द रैम आई हैव SRAM एंड आई हैव DRAM. SRAM stands for static RAM and DRAM stands for dynamic RAM. अब ये दो रैम है, अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों में मेरे पास क्या डिफरेंस है। अब जैसे कि सबसे पहले अगर मेरे पास स्टैटिक रैम है, अब स्टैटिक रैम क्या करती है? स्टैटिक रैम का मेजर डिफरेंस एस रैम और डीए रैम के अंदर ये है कि एस रैम इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स जो है हम डिस्कस करेंगे A2 के अंदर। नो, फ्लिप फ्लॉप्स हम डिस्कस करेंगे A2 के अंदर चैप्टर 15 में। फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आपके पास वो होते हैं दैट आर इनकाउंटर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। देयर आउटपुट डिपेंड्स entirely on the input values. Like we have considered the sequential circuits. सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है? आपका जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है इनपुट के ऊपर, जो कि प्रीवियस आउटपुट से आ रही होती है। सीक्वेंशियल सर्किट की क्या एग्जांपल है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स या एसआर फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक रीसेट पोजीशन है, एक सेट पोजीशन एंड सो ऑन, क्यू एंड क्यू डैश। तो जो वैल्यू आती है उसी का एक और वैल्यू भी जनरेट होती है। ये हमारे पास होते हैं फ्लिप फ्लॉप साइकिल्स, जिसमें आपके पास जैसे यहाँ पे 1 जा रहा है फिर 0 आउटपुट आ रहा है, तो इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स।
अब अगर मैं आप लोगों से एस रैम की बात कर रहा हूँ, तो एस रैम को आसानी से याद रखने का तरीका ये है, यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिप फ्लॉप सच एज लाइक वंस एंड जीरोस। अगर आपके पास एस रैम है, तो एस रैम जो है वो किसके ऊपर बेस कर रही है? वो बेस कर रही है आपके पास वंस एंड जीरोस के ऊपर, बिकॉज इट इज यूजिंग दिस टू होल्ड द बिट्स ऑफ द मेमोरी। मतलब अगर मुझे अपने डाटा को ट्रैक करना है, तो मैं ये फ्लिप फ्लॉप्स में वन या जीरो में यूज कर सकता हूँ। अब एसरैम का क्या एडवांटेज है? इसको बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो डेटा एक्सेस टाइम है वो भी काफी ज्यादा फास्टर है। प्रोसेसर की जो मेमोरी केस है, इट मेक यूज ऑफ द एसरैम, एंड इफ एक्सेस एट अ हायर फ्रीक्वेंसी पावर यूजेस कैन एक्सीड। वेयरएस इन टर्म्स ऑफ अ डी रैम, अब डी रैम के अंदर मेरे पास होते हैं कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। अब इन कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि वो किस तरह आपकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। दैट्स जस्ट लाइक दैट दे होल्ड द कैपेसिटेंस। इट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड एज वेल। इट इज लेस एक्सपेंसिव। They are also less expensive to manufacture as well. They have a higher memory capacity, and main memory is constructed from DRAM. It also consumes less power than SRAM under reasonable level of access, as it needs to be constantly refreshed. Acha. After this SRAM and DRAM, RAM and ROM, we have PROM and EPROM. वो भी है। कैपेसिटर बेटा इंफॉर्मेशन होल्ड करेंगे सच एज जीरोस एंड वन। दे आर कंसिडर्ड एज स्विचेस बिकॉज दे अलाउ द चिप टू कंट्रोल द कैपेसिटेंस वैल्यू। अब जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम की दो टाइप्स क्या हैं? एस रैम और डी रैम। अगर मैं रोम की बात कर रहा हूँ, तो रोम की एग्जांपल्स क्या हैं? और ई ई पी रोम। अब इन तीनों, इन सब में देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। रैम की दो टाइप्स क्या हैं? एस रैम और डी रैम। दोनों के एडवांस, दोनों के मैंने डिफरेंसेस बता दिए। हमारे पास रोम की कितनी टाइप्स हैं? तीन। अब सबसे पहले आपके पास है एक पी रोम। पी रोम क्या है? अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस इज अ टाइप ऑफ रोम चिप that can be altered only once. That means that it is made up of matrix or fuses, and when you want to create that or alter that, you requires the use of PROM writer, which uses electric current to alter specific cell by burning fuses in the matrix. अब पी रोम के अंदर क्या हो रहा है? आप कुछ फ्यूजेस को बर्न कर रहे हो, और सो सर्टेन एरियाज पे जहां पे आपको अपने डाटा को लिखना है। जैसे कि पी रोम की एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूजेस। हम्म। ये इस तरह से you can see there are certain fuses. Yes, एक एग्जांपल ये रहे fuses। पीरोम की एग्जांपल ये रही, ये रही। तो पीरोम क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इसके बाद मेरे पास क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM. This is different to a programmable read only memory because now they uses floating gate transistors and capacitors rather than fuses. इसको create करने के लिए you need to use ultraviolet lights to program an EPROM through. Yes, they are used in applications which are under development such as programming of new gaming consoles as well. So this is your PROM and EPROM. इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके बाद मेरे पास है एम्बेडेड सिस्टम, और एम्बेडेड सिस्टम्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. दे इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग माइक्रोप्रोसेसर इनटू योर डिवाइस टू इनेबल ऑपरेशंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्टिव वे. इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास कुकर्स है, रेफ्रिजरेटर है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स है जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हो. मेरे पास एडवांटेजेस क्या है एम्बेडेड सिस्टम के? इट इज स्मॉलर इन साइज, इजी टू फिट इनटू डिवाइसेस, रिलेटिवली लो कॉस्ट, कंज्यूम लेस पावर. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफिकल्ट टू अपग्रेड टू डिवाइसेस, ट्रबल शूटिंग फॉल्ट्स. Any device that can be accessed over the internet is open to hackers as well. जी. EPROM. अच्छा, यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, देख लो रोम क्या है. इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसके यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन सम सिस्टम्स दैट डू नॉट रिक्वायर अपडेट्स. एडवांटेजेस क्या हैं? द कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द चिप कैन नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस, सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. If bugs are found, if an update is required, then a new ROM needs to be installed. PROM क्या है? PROM is right here. This form of ROM can be programmed once, but only once, सिर्फ एक दफा. It makes it more adaptable and cheaper than ROM. The mem नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही दफा होगा. The memory is fixed by the use of fuses. इसके यूजेजेस क्या है? फर्मवेयर फॉर मैच्योर डिवाइसेस, माइक्रोकोड्स. एडवांटेज ये है कि if it can be programmed, it is cheaper than ROM, as it can be repurposed and it is more securer than EPROM and EPPROM, क्योंकि डेटा ओवरराइट हो सकता है. डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई बग है कोड के अंदर तो चिप हैज टू बी डिस्कार्डेड एंड रिप्लेस्ड. EPROM क्या है? This form of ROM allows multiple changes to the contents of the ROM that uses ultraviolet rays. Usages आ गए. Advantages क्या है? It is cheaper than ROM. Disadvantage क्या है? Specialist hardware is required to update that. It is more expensive as well, that we have just discussed. अब EPROM क्या है? Electrically erasable programmable read only memory. अब this is the most common of ROMs that are used today. Data is stored electronically with the example of floating gates, transistors. आपका जो स्टोरेज है वो बहुत दफा रीराइट हो सकता है, मे बी अराउंड मोर देन 1 मिलियन टाइम्स. फ्लैश मेमोरी कैन बी यूज्ड. इसके यूजेस क्या है? फर्मवेयर चिप्स जिसमें मुझे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर स्टोर करनी होती है. बायोस की चिप्स हो गई, यूएसबी स्टिक्स हो गए. एडवांटेजेस क्या है? इसकी कॉस्ट कम है, इट कैन बी रिफ्रेश इजीली. और डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इतना सिक्योर नहीं होता. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Now I am discussing secondary storages. Secondary storages are all those that are not directly accessed by the CPU. That means आपके पास आपकी RAM हो गई, ROM हो गया, it is directly accessible. That means this is a primary memory. लेकिन अगर आपके पास secondary storage है, so they do not have to be directly accessible. They are non-volatile devices which allow data to be stored as long as the user require.
This type of storage is much larger than primary memory because data access is considerably slower than RAM and ROM. Or applications, operating system, device driver and general files will be stored on secondary storage. अब इसकी एक एग्जांपल कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक बहुत कॉमन मेथड है डेटा स्टोर करने का। डेटा स्टोर होता है आपका डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, जो आपके सरफेस के ऊपर होती है। हार्ड डिस्क में काफी सारे नंबर ऑफ प्लेटर्स होते हैं जो स्पिन करते हैं 7000 टाइम्स अ सेकंड। अ नंबर ऑफ रीड एंड राइट हेड्स इन सारे एक्सेस कर सकते हैं इन सबके सरफेसेस को। अब हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। इन ट्रैक्स और सेक्टर्स के ऊपर आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है। और कभी कभार डाटा अगर बगैर किसी सीक्वेंस के स्टोर हो जाए तो उसको सीक्वेंस में लाने के लिए मैं यूज करता हूँ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन से होता है ये है कि सारा डेटा एक ही सीक्वेंस के अंदर स्टोर हो जाता है। I have SSDs as well. Solid state drives, they reduce the issue of making it a more faster way to have the data, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, डाटा बहुत तेजी से आपके पास आ जाता है। They obviously do not rely on magnetic properties as well. सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आपके पास काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं, मूविंग पार्ट्स नहीं होते। दे आर आल्सो कंसिडरेबल लाइटर एज वेल। दे डू नॉट हैव टू स्पीड अप बिफोर दे कैन वर्क प्रॉपर्ली। दे हैव लोअर पावर कंजम्पशन। दे कैन एक्सेस डेटा वेरी फास्टर। दे आर वेरी थिन एज वेल। लेकिन एक ड्रॉबैक ये होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, उसमें आप ज्यादा नंबर ऑफ रीड एंड राइट्स नहीं दे सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा, ब्लूरे आ जाएगा। ब्लूरे आपके पास एक बेहतर क्वालिटी देता है, आपको बेहतर वर्जन देता है, ज्यादा डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। इट यूजेस ब्लू लेजर, रेड लेजर। अगर आपके पास सीडी डीवीडी है तो सीडी स्टोर्स अप टू 700 to 800 MB, डीवीडी स्टोर्स अप टू 4.7 GB। So that's all for this 3.2 and Hard drives are the main storage device in computers for decades now. Do you ever wonder what's on the inside? Hard drives are sealed so that no dust can get inside. Once you take yours apart, it most likely will not work anymore. The platter is where the information is stored. Both the top and the bottom of each platter is used so it can store as much information as possible. The actuator arm is how it reads and writes information. They never actually touch the platters, but you need a microscope to actually see them. It moves so fast that the human eye will have trouble keeping up with it. The platters are split up into tracks, and each track is split up into sectors. When you read or write to the hard drive, the actuator arm must find the right track, and the platters must rotate so the right sector is underneath the arm. It only takes a few milliseconds for this to happen. This may seem fast, but compared to newer technologies, this is much slower. In recent years, the hard drive is being replaced by the SSD, also known as the solid-state drive. These have no moving parts on the inside, which means they are faster, smaller, and use less power. However, SSDs are still a lot more expensive than hard drives. How long before the hard drive is obsolete? Only time will tell.
Okay, so right here there is a question. It says that in a supermarket, a self-checkout machine allows a customer to scan the barcodes of product and then pay for their shopping. These are an alternative to the traditional cashier staffed checkout. The self-checkout machine has a touch screen. Identify two input devices that self-checkout machines have. Or they have to be an input device. So the answer for this is a barcode scanner, infrared reader, magnetic strip, pressure scanner, RFID chips. ये सब हो सकता है. The self checkout machine has a touch screen. Identify two other output devices that self checkout machine has. Speaker, printer, or LCD screen. ये बताओ जरा. This one. A student plays computer games on a gaming console. Identify two input devices and one output device used in a gaming console. HDMI cable is not a device, it's a connector. Keyboard, monitor, or yeah.